तो हमने जो है प्रिंट एरे कर लिया था, ठीक है। प्रिंट एरे का कोड समझ आ गया। ऐसे रिकर्जन की फील समझ आ गई ना, कैसे काम करता है रिकर्जन। सबसे पहली बात आपको मैं बताता था, हाइपोथेसिस बनाते हैं, पहले ट्रस्ट रखते हैं, पहले फंक्शन बनाते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, छोटे पे ट्रस्ट रखते हैं, फिर मैचिंग करते हैं दोनों की, लास्ट में बेस है ना। ये सब मैंने बता दिया था, तो ठीक है। फिर मैंने आपको जो है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए थे, प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कराया था, है ना। तो और पावर बताया था, पावर ऑप्टिमाइज्ड बताया था, है ना। a की पावर b-1 और a की पावर b/2 और इवन के चेक कैसे करते हैं, वो सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, जो बोला था प्रिंट एरे, है ना। एक क्वेश्चन था, ये आपके पास एक वॉइड का फंक्शन है pa, और इसमें आपके पास एक एरे आ गया है, लेट अस से इंट a, ये एरे है और ये एरे का साइज भी आपको दे रखा है, ठीक है। आज अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो दिमाग लगेगा आज के क्वेश्चन से। तो प्रिंट एरे इसमें दिख के नहीं रहा ये, ठीक है। अब जैसे ही प्रिंट एरे आपको ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एरे को प्रिंट करना है, ठीक है। अब हमने कैसे किया था, अगर इसको ध्यान से सोचें तो हमको पता है कि सबसे पहले बात हमने फंक्शन बना लिया और हमने इस पर टेस्ट कर लिया कि अगर एरे ए है और एरे का साइज n है तो प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एरे मान लो ये आपका एरे और इस एरे का साइज n है पूरा। तो आपने बिलीव रखा कि अगर मैं इस एरे में एरे दूंगा और एरे का साइज दे दूंगा तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक के साइज तक को प्रिंट कर देगा, ये मेरा बिलीव है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को इसको रिकर्जन में तोड़ना है तो पहले बिलीव मैंने इसमें रखा, ठीक है। दूसरा बिलीव मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि n-1 तक तुम जो है प्रिंट कर दो, उसके बाद और उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करना था इसमें। मैंने सिंपली बोला कि प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल कर दिया, एरे पास और n-1, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरे प्रिंट हो गया, उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करना था, और इसका इंडेक्स आपको पता है n-1 है, तो सिंपली मैंने सी आउट कर दिया एरे ऑफ n-1, ठीक है। इतना कर दिया, मेरा काम हो गया। बाकी बेस कंडीशन लगा दी थी। बेस कंडीशन में क्या है कि सबसे छोटा कर सकता है कि एरे का साइज ही 1 हो, तो खाली इसी को प्रिंट कर दो, और एरे का साइज अगर कुछ भी ना हो, 0 हो, मतलब एरे ही नहीं आया, 0 हो तो इग्नोर कर दो, रिटर्न है ना। तो अगर इफ माय n = 1 के केस में मेरे को पता है कि एक ही साइज आया, यानी कि एक ही पर्सन आया, तो सी आउट उसी एक पर्सन को कर दिया जाएगा, है ना। वरना एक कंडीशन और भी लगा सकते हैं, इफ n = 0, अगर साइज 0 होगा तो रिटर्न, और यहाँ भी सी आउट के बाद रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है कि काम खत्म हो चुका है आपका, ठीक है। रिटर्न तो जरूर से जरूर बोलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत है? अगर ये समझ में आएगा तो आज की बात जो है समझ में आ जाएगी अच्छी से, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो खैर इसी का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमको प्रिंट एरे करना है बट रिवर्स में, ठीक है। प्रिंट एरे इन रिवर्स, तो मिटा ही देता हूँ उसको पूरा, प्रिंट एरे इन रिवर्स। तो कुछ नहीं करना भाई, आपके पास सिंपली एरे है, ये रहा एरे, और आपके पास एरे का साइज भी है n, ठीक है। n आपके पास साइज है, ये आपके पास एरे है, जो कि मैंने इनपुट में भी कहा था, इंट एरे और इंट n इसका साइज है, ये प्रिंट एरे रिवर्स की यार फंक्शन है। अब काम इसमें सिंपली इतना सा है, आपको एरे को ना रिवर्स में प्रिंट करना है, उल्टा प्रिंट करना है, एरे को उल्टा प्रिंट करना है रिवर्स, पीछे से चलेंगे, यहाँ से चलना है और यहाँ से तक प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर सोचें तो पहली बात तो बिलीव रखना है कि ये जो है ये हमारा प्रिंट कर देगा, ये फंक्शन मैंने बना लिया, और फंक्शन पे बिलीव दिया कि अगर एरे दूंगा तो प्रिंट कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन एरे को लेगा और पीछे से चल के यहाँ तक प्रिंट कर देगा, जिसका साइज n होगा, ठीक है। तो मैं एक बिलीव और भी ये रख सकता हूँ, क्या, प्रिंट एरे रिवर्स की बात की गई है, रिवर्स में प्रिंट करना है। अच्छा n अगर दे दिया इसमें, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से चलेगा, यानी कि n साइज को प्रिंट कर देगा। तो मैं बिलीव ये रख सकता हूँ कि
मैं सबसे पहले इसको खुद प्रिंट कर दूँ, फिर बाकी और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं रिकर्जन से प्रिंट करवा लूँ, है ना। तो मैं सिंपली इसको बोलूँगा कि सी आउट कर देते हैं एरे ऑफ n-1। ये लास्ट वाला पर्सन जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे को बिलीव है कि ये फंक्शन काम करता है छोटे के लिए भी, तो मेरे को बस साइज छोटा करना है इसका। प्रिंट एरे इन रिवर्स, एरे ये रहा, और n-1 कर दिया जाएगा, है ना। और n-1 से क्या होगा, n-1 का मतलब ये है कि साइज n-1 हो गया। अब जो n को प्रिंट कर रहे थे वो n-1 को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और n-1 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये बचा हुआ प्रिंटिंग का काम ये कर देगा, लास्ट वाला प्रिंट मैंने किया, इससे क्या होगा, एरे आपका रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे पहले बेस कंडीशन लगानी है। अगर बेस कंडीशन में n = 1, अगर एक ही पर्सन है तो क्या करेंगे, अगर एक ही पर्सन तो उसी एक पर्सन को ही प्रिंट करेंगे, इससे a of 0 और रिटर्न, है ना, और रिटर्न ये। और अगर एक भी पर्सन नहीं है, n = 0 तो रिटर्न सिंपल है। ठीक है, खाली रिटर्न। तो पहले वाले फंक्शन में इस वाले फंक्शन में फर्क कितना है, ये ऊपर लिख दिया था, ये नीचे लिख दिया बस, है ना। पहले तो स्टार्टिंग से प्रिंट होके हाँ, हुआ था, अब रिवर्स में। अब रिवर्स। तो कभी भी ऐसा है ना, अगर कोई काम दिया हो आपको, लेटर से कोई आपको काम दिया x, और आपको x का रिवर्स काम करना है, रिवर्स x कुछ ऐसे बजाना है, तो कभी हमेशा ये सोचना कि क्या मैं रिकर्जन की कॉल स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करके चेंज कर सकता हूँ, ऐसे सोचा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एरे को जब हमको प्रिंट करना था तो ये ऊपर लिखा हुआ था, तब हम बोले थे पहले प्रिंट हो जाए और आखिरी वाला मैं प्रिंट कर दूँ, पर रिवर्स का करना है तो पहले आखिरी वाला प्रिंट कर दें, बाकी जो है रिकर्जन काम कर दें। तो रिवर्स के केस में जो है आप इसको स्वैप कर सकते हो, पलट सकते हो, ठीक है। बाकी वो वाले तरीके से करना जैसे मैंने बताया हुआ है, पहले हाइपोथेसिस लेना, मान के चलना कि चलेगा, छोटे के लिए मानना, मैच करना, बेस कंडीशन निकला, ऐसे करना पूरा काम, ठीक है। तो ये है प्रिंट एरे इन रिवर्स, तो इस चीज़ को लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मैक्सिमम फ्रॉम एरे, ये क्वेश्चन होगा ना, मैक्सिमम फ्रॉम एरे, मैक्सिमम। अब यही सवाल जो है आप मेरे को बताना कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। तो कुछ भी इसमें भी एरे है आपके पास, सिंपली जो है एरे का साइज भी दे रखा है, एरे में कुछ एलिमेंट भी होंगे 1 2 3 4 7 8 9, ठीक है। आपको क्या करना है, इस एरे में मैक्सिमम जो है उसको फाइंड करना है। मैक्सिमम मान लो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है वो बताना, ठीक है। तो इसको जब हम इटरेशन से करेंगे तो कैसे फॉर लूप लगाएंगे, है ना, फॉर लूप से करा होगा आपने, फिर इसको इससे कंपेयर करते जाएंगे, कंपेयर, बट हमको रिकर्जन से करना है ना, हमको जो है रिकर्जन से करना है और मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करवाना है, ये काम है। तो अगर सोचिए तो कैसे करेंगे इसको, तो इसमें भी वही है, अगर रिकर्जन से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो वही स्टेप्स हमको फॉलो करना है। पहला फंक्शन बनाना है, डिलीवर में ट्रस्ट करना है, छोटे बड़े ट्रस्ट करना, मैच करके बेसिस, ठीक है। तो वही करते हैं, ठीक है, वही 5 स्टेप लिखते हैं, आप बताते रहना कैसे कैसे उसको लिखना है। तो पहले मैंने फंक्शन बनाया इंट मैक्सिमम फ्रॉम एरे, एक ये फंक्शन बन गया, इसमें एरे तो हम लेंगे क्योंकि है ना, और एरे का साइज भी लेंगे, ठीक है, ये रहा एरे का साइज। अब आपको इस एरे में से जिसका साइज n है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमने ट्रस्ट करा कि इस फंक्शन में जब हम एरे डालेंगे और एरे का साइज डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तो आ जाएगी, ये मेरा ट्रस्ट है, फंक्शन में मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके छोटे में ट्रस्ट करना है, ठीक है, वो कुछ ऐसे कि ये फंक्शन क्या करता है, एरे लेता है और एरे के साइज तक चलता है और मैक्सिमम ले आता है, मेरे को पता है। तो छोटे पे ट्रस्ट करेंगे अगर, तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से चलेगा n-1 तक चलेगा और सबसे बड़ा जो है वो फाइंड कर देगा। पर एक एलिमेंट बच गया चेक करने के लिए, जो कि होगा ये, तो एक आंसर आएगा यहाँ से लेकर n-1 तक चेक करने का आंसर है, और एक आंसर ये होगा, आंसर जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा मैक्सिमम होगा, है ना, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही मेरा मैक्सिमम होगा, है ना।
तो मैंने सबसे पहली बात ये बोला कि मैक्सिमम एरे फंक्शन आपके अंदर एरे है और आपके अंदर साइज भी है। आप n तक चलते हो और मैक्सिमम फाइंड कर लेते हो, तो एक काम करो, आप n-1 तक चलो, मैक्सिमम बताओ, आखिरी वाला एलिमेंट छोड़ देना, वो उसको मैं देख लूँगा, लास्ट वाले को और जो आपने आंसर निकाला इन दोनों को मैच करके मैं अपना मैक्सिमम एन बता दूँगा। ऐसे कर सकता हूँ। फिर बेस कंडीशन होते हैं, सबसे छोटा क्या हो सकता है, एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। या छोटे में ये हो सकता है कि दो ही है, दो भी तो हो सकता है, दो को तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ, पर तीन में डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ। बेस कंडीशन का मतलब यही होता है कि सबसे छोटा जिसको सॉल्व कराया जा सके, है ना। तो सबसे पहले बात हम बेस कंडीशन बाद में लिखेंगे, पहली बात तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक काम करो, शुरू से लेकर n-1 तक का मैक्सिमम निकाल दो, तो आंसर आ जाएगा। इन आंसर वन जो मैंने निकाला वो क्या होगा, क्योंकि फंक्शन में बिलीव है कि आंसर आएगा, तो मैक्सिमम एरे को कॉल करेंगे, एरे 5 और n-1, यानी कि इस फंक्शन ने जहाँ मैंने n-1 पास किया उसने एक आंसर रिटर्न कर दिया मेरे को, आंसर 1। ये आंसर 1 क्या है सोचो, अगर तो ये आंसर 1 ये है, शुरू से लेकर n-1 तक जाने पे मैक्सिमम कौन सा आंसर है, और एक आंसर 2 होगा मेरा। आंसर 2 क्या होगा, जो बचा हुआ है, जो लास्ट वाला बचा हुआ है, a of n-1, a of n-1। ये दोनों बच गए मेरे। अब जब ये दोनों बच गए, इन दोनों को ही तो कंपेयर करना है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा आंसर तो आ ही है, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स ऑफ आंसर 1 कॉमा आंसर 2। ये मैक्स बिल्ट इन फंक्शन होता है C++ में, ठीक है। अगर इस मैक्स फंक्शन में कुछ भी लिख दो, 2,3 लिख दो ना, तो उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैक्स और ये मैक्स ए अलग है, याद है, समझ में आ रहा है। ये तो पूरा मैक्स उसका है ना, ये पूरा फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से होता है वो आंसर क्या है। हाँ, ये C++ में पहले से ही होता है। तो मैंने आंसर 1 निकाल लिया रिकर्जन से, आंसर 2 लास्ट वाला था, दोनों को कंपेयर करके जो सबसे बड़ा है वही आंसर होगा, ठीक है। तो 4 स्टेप हो गए, पहला फंक्शन बना लिया, फिर बिलीव रख लिया, छोटे के आंसर मैचिंग कर दी। अब बेस कंडीशन बची, बेस कंडीशन सबसे ऊपर लिखते हैं, उसको नीचे लिख देता हूँ। बेस कंडीशन में सबसे छोटी चीज़ ये हो सकती है कि अगर मेरा n ही अगर 1 है, अगर साइज ही एक ही मतलब एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट में क्या बड़ा क्या छोटा वही सबसे बड़ा है ना, तो क्या रिटर्न कर देंगे, a of 0, अरे क्योंकि एक ही आया ना, बंदा तो एक ही आया मेरा, जब एक ही बंदा आया तो वो पहला जो पहले 0 होते हैं नेक्स्ट में वही सबसे बड़ा होगा, है ना। और या एक और कैसे काम कर सकते हैं, अगर मेरा n जो है 2 हुआ तो दोनों में से एक होगा, तो या तो 0 इंडेक्स सबसे बड़ा होगा या फर्स्ट इंडेक्स, तो क्या रिटर्न करेंगे इस केस में, जो मैक्सिमम होगा a of 0 और a of 1 में। यही सेम केस होता है ना, ये समझ आया। अगर एक है यानी कि एक एलिमेंट आया हो, एक ही ब्लॉक आया, सिंपल वही रिटर्न करते वही रिटर्न, और 2 ब्लॉक आया अगर, तो उनमें से मैक्सिमम तो जो कोई 2 मैक्सिमम में से कौन बड़ा है वही रिटर्न करें। ये 2 मेरी बेस कंडीशन है, ये कॉलिंग है, और इससे मेरा मैक्सिमम एरे का आंसर है, ठीक है, समझ आ गया पक्का। तो मैं फिर से बता देता हूँ, हमने कहा कुछ नहीं, ये मैक्सिमम एरे फंक्शन बनाया, बिलीव रखा है इसमें, और मैंने 0 से लेकर n-1 तक के लिए मैंने इसको रन कर दिया, आंसर बनाया, आंसर 2 के लिए लास्ट वाला, उन दोनों को कंपेयर करके जो भी मैक्सिमम है उसी को रिटर्न कर दिया। अगर ये चीज़ नहीं पता तो ये चीज़ सीखने वाली है कि मैक्स भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, इसको सीख लो, आगे बहुत काम आएगा। फिर अगर n1 अगर एक ही पर्सन है तो रिटर्न कर दिया 0, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, और 2 लोग हैं तो उन 2 को कंपेयर कर दिया, तो 2 ब्लॉक्स में काम आएगा। ये बेस कंडीशन है जो कि यहाँ पर आएगी, बाकी इस फॉर्मेट में करेंगे, समझ आ गया। चलो फिर इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल क्यों बना के, इसमें तो क्या डिस्कस करना तो आते ही होगा। अब किसी भी नंबर फैक्टोरियल निकालना, तो उसमें वही है, मान लो फैक्टोरियल इस फंक्शन से उम्मीद की गई कि n डालेंगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। तो n-1 के लिए भी उम्मीद कर लेंगे, है ना। तो हमारा सिंपली आंसर इसमें क्या होता है, तो आते ही होगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n इंटू -1 ना। जब मैं ये लिख देता हूँ, इस लाइन का मतलब ये है कि मैं इससे उम्मीद कर रहा हूँ कि आंसर आ जाएगा,
n माइनस वन से उम्मीद कर रहा हूँ कि आंसर आ जाएगा। और n के लिए क्या होता है, n के लिए तो या स्टेटमेंट 2 है, इसमें फंक्शन से उम्मीद की जाती है, उसमें छोटे वाले से उम्मीद की जाती है ना। इसमें क्या बताऊँ मैं, बस वही है। बाकी n की वैल्यू अगर 1 है तो ये बेस कंडीशन से फैक्टोरियल ऑफ 1 ये करना है ना। तो कर लिया। बाकी फिबोनाची आता है कि डिस्कस करूँ? फिबोनाची एक बार बता दो। फिबोनाची बता रहे हैं, ठीक है। फिबोनाची क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस होता है, आपको भी बताओ, एक सीरीज है जिसमें शुरुआत होती है 0 से 1 से, उसके बाद ना इन दो का सम होता है 1, इन दो का सम 5 ऐसा चल रहा था, ठीक है। अब फिबोनाची की खास बात ये है ना, फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो नेचर में बहुत पाया जाता है। नेचर में देखोगे ना तो हर जगह आपको फिबोनाची सीक्वेंस पाया जाएगा, ठीक है। ये शायद अगर नहीं पता तो अच्छा लगेगा जान के कि अगर फिबोनाची सीक्वेंस को लेके अगर आप रेडियस बनाते जाओ ना, बहुत अच्छा पैटर्न बनता है। जैसे 0 तो 0 रेडियस की, फिर 1 रेडियस का कुछ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर 1 रेडियस का तो फिर ऐसे बनता है, फिर 2 रेडियस है ना, फिर 3 रेडियस, फिर 5 रेडियस, मतलब ऐसे करके कुछ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे करते करते बनाते रहते हैं ना। तो ये सीक्वेंस जो है वो स्नेल में मिलता है। यही सीक्वेंस में हमारे कान की शेप भी ऐसी होती है, अगर ध्यान से देखिए, है ना। ये इसके ढंग से बना नहीं पाया उसको। हमारी वो देखी होगी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इसी शेप में है, यहाँ पर सन है ना। तो मतलब गॉड ने मतलब, और वो अगर देखो, अगर कोई फ्लावर भी होता है जैसे ट्यूलिप होता है कि क्या होता है, कोई फ्लावर तो होता है ऐसा, तो वो भी फिबोनाची सीक्वेंस के तौर पर उसका ऐसा निकला होता है ऊपर से। तो फिबोनाची सीक्वेंस का यही इंपॉर्टेंस है कि ना नेचर में बहुत पाई जाती है। खैर हमको इस बारे में नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है सीक्वेंस को प्रिंट करना। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ना, सातवीं, ऐसे प्रिंट। तो अगर मैं आपको बोलूँ इंट फिबोनाची और n, इस n का मतलब ये है कि कौन सी टर्म दूं। अगर मैंने 1 डाल दिया तो 0 आ जाएगा, मैंने 2 डाल दिया तो 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं 10 डालूं तो क्या आएगा, जी मेरे को फिबोनाची सीक्वेंस फंक्शन से बनाना है। तो इस फंक्शन से उम्मीद की गई कि आंसर बताएगा, है ना। इससे उम्मीद की गई कि ये आंसर बताएगा। अब 7th टर्म निकली कैसे, ये 8 निकला कैसे, इन दो को ऐड कर दे। और ये दो टर्म कैसे निकली, ये वाला टर्म कैसे निकला, इन दो को ऐड कर दे। तो मैं बोल सकता हूँ कि nth टर्म कैसे निकली, n-2 प्लस n-1 टर्म को ऐड करेंगे, है ना। तो मैं एक ये उम्मीद कर सकता हूँ ना कि फिबोनाची, अगर n से उम्मीद की गई कि n डालूंगा तो आंसर आएगा, तो n-1 डालूंगा तो आंसर आएगा, है ना। और n-2 डालूंगा तो भी आंसर आएगा, है ना। इससे का आंसर ले लो ये, इससे का आंसर ले लो बी। इससे उम्मीद की गई n के लिए, तो n-1 के लिए भी और n-2 के लिए भी उम्मीद कर लो, आपका आंसर आ गया सिंपली a प्लस बी। इससे उम्मीद कर लेता ना आपकी n डालूंगा तो आंसर आएगा, तो n-1 डालोगे तो भी उम्मीद रखो क्या आएगा, n-2 डालोगे तब भी उम्मीद है कि आंसर आएगा। दोनों को ऐड, बाकी बेस कंडीशन आना है। बेस कंडीशन में सबसे छोटा क्या सकता है कि अगर n की वैल्यू 1, अगर 1 है तो रिटर्न 0। 1 का मतलब है कि पहली टर्म, है ना। और अगर n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न 1। बस इतना ही है, ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है, समझा गया। ये उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो उसके बाद वाला सवाल जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होगा, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो मैं फंक्शन बनाता हूँ इंट सम। इस सम का मतलब ये है कि 1 से लेकर n तक सम करना, है ना। यानी कि अगर आपको n 5 दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नहीं ये आपको करना है। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब यही होगा इसमें भी तो फिर हम ऐसे ये कैसे करेंगे, सोच सकते हो उस चीज को।
बताओ। ये ऐसे कर सकते हैं, मान लो हमें 7 तक का निकालना है या 5 तक का निकालना 5 है, तक का निकालना है, ठीक है। ठीक है। अब क्या तो करें? हम इसमें ऐसे करेंगे कि ये मानो n तक है, n तक है। ठीक है, मान लिया n तक है, हम्म। ठीक है। तो हम पहले 4 तक प्रिंट करा देंगे पहले 4 तक करा या 5 तक कराओ, 5 तक करा दो प्रिंट, 5 तक करा देंगे। ठीक है। उसके बाद हम n को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट नहीं करना, सम प्लस करवाना है, प्लस करवाना है। सम तो फिर इसमें 2 केस हो जाएंगे ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब 2 आंसर आ जाएंगे हमारे इसमें। हाँ कैसे? अरे सम करना है तो आंसर प्लस करके तो ही आएगा। ये कहना चाह रहा है कि 2 केस बनाए थे पिछले उसमें कि एक पहले इधर का प्लस ले लिया, इधर का प्लस ले लिया, दोनों को कॉम्बाइन करके जो प्लस आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो वो कह रहे सब ले लो और लास्ट का अलग प्लस कर लो। हाँ ऐसे। तो वही तो करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो बता नहीं पा रहा मैं, हाँ मतलब समझ गया ना क्या बोल रहे हो आप। हाँ जो हमने उसमें किया था ना डिस्प्ले में, वही करना है ना, वही आपस में ही करना है। ठीक है, तो वही डिस्कस करना है इसको भी। अगर सोच पाए ना तो अच्छी बात है, क्योंकि आज भाई कौन सी क्लास है? दूसरी तीसरी कौन सी? तीसरी क्लास में सोच पाए, अच्छी बात है। फेस टू दूसरी। फेस टू फेस दूसरी सोच पाए तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। देखो सम ऑफ फर्स्ट मान लो 5 नंबर्स, ये करना 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका आंसर मान लो x आता है, तो हमको x ही बता रहे हैं। इनको प्लस करके जो आता है वही बताना है। वही होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर निकाल लो पहले, जो है हम रिकर्जन को बोले कि आप निकाल दो 5 में ऐड कर दो। 5 में ऐड कर दो। सही बोला था आपने, ठीक है। इसको बाकी इसको जनरलाइज करें अगर, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, सम ऑफ फर्स्ट n - 1 रिकर्जन से निकाल लेंगे और n ऐड करना लास्ट में। यहाँ 5 है तो 5 ऐड, क्योंकि हमारी n की वैल्यू 5 ही है। ठीक है, इसी को याद रखना है। तो सबसे सिंपल बात है ये कि स्मॉल आंसर कैसे निकालेंगे? इंट आंसर 1 वो होगा, सम को कॉल कर देंगे और n - 1 को सॉल्व कर देंगे। बोलेंगे n - 1 तक की टर्म का सम निकाल दो तो वो निकाल देगा और मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर क्या है? रिटर्न कर दूंगा आंसर 1 + n। तो मैं आंसर 1 तो ये यहाँ से n - 1 तक जो आया प्लस n है ना। अब बेस कंडीशन सोचिए, सबसे छोटा क्या हो सकता है? 1। n = 1। अगर एक भी डालना है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 ही होगा, रिटर्न 1 है ना। बाकी 2 टर्म के लिए सॉल्व हो जाएगा ये आंसर, इतने आंसर। एनसीआर वही वाला एनसीआर है, एनसीआर ये वाला मैथ वाला, इसको सॉल्व करना है। तो ये वही है ना, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस i फैक्टोरियल तो निकाला ही था, तो कुछ नहीं है, फैक्टोरियल जो निकाले उसी को सॉल्व करना है बस। तो ये क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं। उसको कर लेना, इसमें क्या होता है? फैक्टोरियल तो सॉल्व करना है, करके देख लेंगे हम। हाँ घर पे। हाँ। बाकी मैं बताऊँ, अगर एनसीआर वाला सवाल आया ना कहीं पे, तो उसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एनसीआर का छोटा तरीका है आपको, यानी कि ऐसे कर देते हैं ना, कुछ कटवट कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो अगर कुछ ऐसे होता है 6c3 है मान लो, तो ऐसे लिखते हैं ना 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अरे इसको ऐसे भी लिख देते हैं लोग कि 6 × 5 × 4 और नीचे 3 फैक्टोरियल आंसर बोल के और इसको भी कर देते हैं। अरे मतलब यार एक छोटा तरीका होता है वो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि लोग n - 1 / r। ये नहीं कि इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब शायद ये लिखते हैं, एग्जैक्ट में को याद नहीं आना क्या लिखते हैं। तो वो खैर खुद देख लेना क्या होता है वो। पर ये सवाल जो है फैक्टोरियल का है, जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, उसको कर लेना, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कौन सा सवाल है? उसके बाद है पावर ऑफ 2। तो उसमें बहुत सिंपल है सवाल है। इस पावर ऑफ 2 का मतलब ये है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा x, आपको बताना है कि क्या ये नंबर जो है क्या 2 की पावर कुछ है। जैसे मान लो मैंने आपको नंबर दिया 16, क्या ये 2 की पावर कुछ है? तो 2 की पावर 4 हो गई 16। तो अगर मैंने आपको दे दिया 15, क्या 2 की पावर कुछ है? ये नहीं। तो आपको ट्रू या फॉल्स का आंसर बताना है कि क्या ये नंबर
2 रेज टू दी पावर है इतना बताया, 15 नहीं है 16 होगा, 8 है, 8 2 की पावर 3 होता है, ट्रू आंसर है। तो आपको सीधा आंसर बताना है ट्रू फॉल्स में कि भाई क्या आपके पास ये जो नंबर आ रहा है क्या ये 2 रेज टू दी पावर में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स में बताना, तो बूल रिटर्न करेंगे, बूल ये बुलियन में ही आता है ना, वो ये होता है बूल इज पावर, एक फंक्शन बना दिया ना बूल इज पावर, और वो एक नंबर लेता है n, ठीक है। इस फंक्शन से ये उम्मीद की गई कि भाई आप n लो, n एक नंबर है, और आप बताओ कि क्या ये नंबर 2 रेज टू द पावर कुछ में लिखा जा सकता है, इतना इसको बोला गया। क्या इस नंबर को 2 रेज टू द पावर में लिखा जा सकता है? तो बूल का मतलब पता है ना क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है, ट्रू या फॉल्स ही आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन से उम्मीद की गई कि n डालेंगे तो ट्रू या फॉल्स में आंसर बताएगा, यानी 15 डालोगे तो ट्रू फॉल्स में आंसर बताएगा कि क्या 15 2 रेज़ टू द पावर में लिखा जा सकता है, नहीं 16 डालेंगे तो 16 को ट्रू या फॉल्स में बताएगा। तो अब इससे तो उम्मीद कर लिया हमने फंक्शन डाला, अब इससे छोटे में जाना है। अगर हमको 15 के लिए उम्मीद है तो 15 डिवाइड बाय 2 के लिए भी उम्मीद होगी, 16 से उम्मीद 16 डिवाइडेड बाय 2 से उम्मीद होगी, है ना। ऐसा करते 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 ना नीचे तक चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सबसे सिंपल सी बात यह है कि या तो नंबर 2 ही हो, सबसे छोटा क्या हो सकता है बेस पे। अब मैं उल्टा सोचता हूँ, सबसे छोटा ये हो सकता है कि अगर n ही मेरा 2 हो गया, अगर ये n ही 2 बचा तो ट्रू, तब मैं रिटर्न ट्रू करूँगा, तब के लिए तो ठीक है, वरना मैं क्या करूँगा, अब छोटे वाले को अब इसके छोटे वाले पे जाना है मेरे को, और जब तक जा रहे हैं तो कुछ ना आता नहीं। हाँ मान लो अब मैं 15 पे गई, अब 15 यहाँ पर 15 तो 2 नहीं, तो रिटर्न ट्रू नहीं होगा। तो मैं काम करूँगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि बूल आंसर, एक आंसर मैं ये हासिल कर दूँगा, बोलूँगा इज पावर n डिवाइडेड बाय 2, कि मैं इसी नंबर को 15 को 2 से डिवाइड करके दोबारा से कॉल कर दूँगा। बोलूँगा कि 15 के लिए चेक करना था, ठीक है करेंगे, पर उससे पहले आप 15 डिवाइडेड बाय 2 को चेक करो, फिर 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 हो गया, फिर 7 चेक होगा, 7 2 नहीं, फिर 7 डिवाइडेड बाय 2 3 गया, 3 यहाँ जाएगा, 3 2 नहीं, फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 1 गया, 1 गया, और जब 1 आ गया यहाँ पे तब फॉल्स रिटर्न हुआ। तो आपको बेस कंडीशन 2 लगेगी इसमें, एक ट्रू वाली बेस कंडीशन, एक फॉल्स वाली कंडीशन में ये लगा दो, अगर n = 1 तो रिटर्न फॉल्स। तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था, थोड़ा सा टेढ़ा, तो इसमें भी कुछ वही है, एक नंबर से आप उम्मीद कर दो कि उस नंबर को क्या 2 के पावर में लिख सकते हैं, तो आपने पहले 2 के लिए चेक किया, 2 अगर क्या वो नंबर ही 2 हुआ तो 2 के पावर 1 हो सकता है, वरना पहले आपने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, छोटा छोटा करते हुए जाते हैं। मान लो 16 है, अब 16 के लिए देखते हैं, रिटर्न आंसर भी होगा हमें, 16 के लिए 2 जाएगा ट्रू, अब देखो कैसे होगा, 16 के 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 के लिए चेक करना है, क्या 16 2 है नहीं, गिन चलेगा 16 1 है नहीं है। अब हम बोलेंगे कि भाई 16 के लिए पता नहीं, पर आप काम करो, अब आप 16 डिवाइडेड बाय 2 के लिए चेक करो, 8 है, 8 है, फिर 8 के लिए करो, फिर 8 के लिए चेक करो, 8 ही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फिर बोलेगा 8 को पता नहीं, 4 के लिए चेक करो, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ तो जाएगा, true होगा। 2 आ गए तो ट्रू का रिटर्न। तो रिकर्जन को कभी कभी ऐसे भी सोचना पड़ता है, उल्टे तरीके से भी, आपको खुद चेक करना है कि नीचे जाते जाएंगे, एक जगह रोकना है, एक जगह रोकना है उसको, वहीं पे रिटर्न करना है। 15 के लिए देखो तो 15 गया, फिर 15 नहीं चलेगा, 7 गया, 7 नहीं गया तो 3 गया, 3 गया तो 1 पे 1 फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न हो, मैंने रिटर्न के बारे में बताया था, रिटर्न होती फंक्शन खत्म,
रिटर्न हुआ फॉल्स आंसर आ गया, यानी 15 को आप नहीं कर सकते। 10 को करके देखते हैं, 10 बोल लेते हैं ना, मल्टीपल होता है 2 का, 10 गया, 10 के लिए चेक करना है, 10 2 पाँच आएगा। नहीं है, 5 अब 5 के लिए चेक करो, 2.5 आएगा। अब 5 2.5 नहीं 5 खाली 5। लेकिन जैसे 10 को अगर आपने हाँ उसके बाद नहीं वो 10/2 कर दिया हाँ, तो उसके five बाद अगले 5 के लिए 5 रिटर्न हो गया। हाँ, फिर अब ध्यान से सुनो, 5 हो गया, 5 दोबारा गया, अब 2 हो गया, पर 2 यहाँ गया तो 2 हो गया, कैसे से जैसे 5/2 करा 2 करा तो 2 हो गया ना उसका आंसर। वो हम डेसिमल में नहीं आए ना। डेसिमल में नहीं ले सकते, इंटीजर है ना। ठीक है हाँ। उसका 2 आ गया 2 आ गया। हाँ उसमें तो 2 हो गया। हुआ हम्म, ऐसे से 20 का जाएगा। ऐसे 20 का भी जाएगा। तो फंस गए। 18 का 9, 9 का 3, 9 का 3, वो हो जाएगा। 9 का 3 का होगा, 9 का तो 4 हुआ ना। हाँ वो वर्ड Four। आ गया। फिर 18 का भी हो अब गया। 4 हुआ तो 2 हो गया, फिर रिटर्न 2 हो हाँ, गया। वो फिर तो ट्रू हो गया। मतलब कुछ केस के लिए चल रहा है ये कोड, कुछ केस जो पॉइंट वाला उस पॉइंट को हटा दो जो डिजिट में अरे क्योंकि इंटीजर है ना, हाँ। इंटीजर अगर फ्लोट लेता तो होता। अब सोचो जरा कैसे हम कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? अब सोचो जरा, जैसे मैं जो मैंने गड़बड़ बताई, गड़बड़ समझ आ गई ना, गड़बड़ इसकी गड़बड़ समझ आ गई ना क्या है कि 10 के केस में भी 2 में हम आ ही रहे हैं, और जब 2 पे आ रहे हैं तो फिर ट्रू रिटर्न हो जाए, और 10 को तो मैं 2 के बाद में लिख नहीं सकता, तो ये कोड ही गलत हो गया। सोचो जरा इसको।